Hello students, today we will study in this video public facilities, human development report and sustainability of development. Public facilities, सार्वजनिक सुविधाएं. How is that the average person in Punjab has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial एरियाज. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो स्टडी की थी पंजाब, हरियाणा और केरला की, तो हमने देखा था कि पंजाब की इनकम केरला से अधिक है, लेकिन फिर भी वह जो मूलभूत सुविधाएं हैं, एजुकेशन और हेल्थ, उसमें पंजाब से फिर केरला से पिछड़ा हुआ है पंजाब. ऐसा क्यों? उस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है money is your pocket can not buy all the goods and services that you may need to live well. कि हमें जिन भौतिक सुविधाओं की अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता है, उन सभी वस्तुओं को हम, उन सभी सेवाओं को हम अपने पैसे से नहीं खरीद सकते. यानी कि हमारी पॉकेट में जो पैसा है, यानी हमारे पास जो धन है, उनसे हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सभी सुविधाओं को नहीं खरीद सकते. So income is by itself is not a completely educated indicator of material goods and services that citizens are able to use. तो स्टूडेंट, इससे हमें पता चलता है कि नागरिक जितनी भी भौतिक सुविधाएं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम अपने आय में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है. यानी कि हमारी आय उसके लिए पर्याप्त नहीं है. जो हम जितनी सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, लोग नागरिक, वो सब हम पैसे से नहीं ले सकते. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली योर मनी ही कैन नॉट बाई यू ए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और एंश्योर दैट यू गेट unedited medicines unless you can afford shift a community that already has all these things. Students, क्या हम पैसे से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को नहीं खरीद सकते? यदि हमारे वातावरण में प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, हमारे पास चाहे कितना भी पैसा हो, हम उसको अपने पैसे से उसको साफ नहीं कर सकते. अपने लिए अलग से या अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए अलग से वो पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते. अगर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, तो उसको आपको फेस करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो. ठीक उसी प्रकार से मिलावट रहित मेडिसिन को हम नहीं खरीद सकते. यदि मार्केट में मिलावट वाली भी दवाइयां आ रही हैं, तो कितना भी पैसा हो, आपको अलग से कोई मिलावट रहित दवाई नहीं मिल सकती. तो इसके लिए ये चीजें हमें तभी मिल सकती हैं जब हम ऐसी कम्युनिटी में चले जाएं, ऐसे समुदाय में जाकर रहने लगे जहां ये चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है. ठीक है, पर हम इन्हें अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए अपने धन से नहीं खरीद सकते. जैसे कि स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मेगा सिटी में धीरू भाई अंबानी का मकान है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें उसने अरबों रुपए खर्च किए हुए हैं. ठीक है, वो उस अरबों रुपए से वो सारी सुविधाएं तो खरीद सकता है वहां पर. क्या उस सिटी में, उस शहर में जो पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन को दूर कर सकता है? उस पॉल्यूशन से बच सकता है अपने पैसों के दम पर? नहीं बच सकता. तो ये भौतिक चीज, ये सुविधाएं ऐसी हैं और जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी हैं, और हम पैसों से इसको खरीद नहीं सकते. मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीजेज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंटिव स्टेप्स. पैसे से हम अपने पैसे से हम संक्रामक बीमारियों से नहीं बच सकते. जैसे आज अब संक्रामक बीमारी फैली हुई है, कोरोना. क्या हम पैसे से इससे बच सकते हैं? नहीं. चाहे हमारे पास कितना भी पैसा है, आप अरबपति हो, कितने भी पैसा धन है, यदि आप बाहर निकल कर आएंगे अपने घर से, समाज के संपर्क में आएंगे अपने, तो आपको बीमारी हो सकती है, लग सकती है. इससे आप अपने पैसों से नहीं कर सकते. इस डिसीज से, इस इन्फेक्शन से वाली डिसीज से तो हम तभी बच सकते हैं जब पूरी कम्युनिटी, जब पूरा हमारा समुदाय इससे बचने के लिए प्रयत्न करे. ओके स्टूडेंट्स, ये चीजें ऐसी हैं
जो हम अपनी मनी से परचेज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए इन चीज़ों का होना आवश्यक है। Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way, is to provide these goods and services collectively. वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। यानी कि जिस चीज को हम चाहते हैं हमारे लिए हो और हम पैसे के दम पे करना चाहते हैं, पैसे के दम पर उसे करना बहुत ही महंगा पड़ता है। यदि हमारा समुदाय पूरा उस वर्क के लिए, उस काम के लिए यदि वर्क करे तो वो हमें बहुत कम दामों पर प्राप्त हो सकती है। लेकिन यदि हम पर्सनली अपने अपने लिए अलग अलग प्रयास करें उस चीजों के लिए, तो वही चीजें हमें बहुत महंगे दामों पर प्रोवाइड होगी। जिस तरीके Just think, will be cheaper to have collective security for the whole locally, or for each house to have its own society security man. जिस प्रकार से यदि आप अपने घर की सुरक्षा करना चाहते हैं तो अपने घर के लिए गार्ड रखेंगे। पर्सनल अपने अपने घर के लिए गार्ड रखना बड़ा ही महंगा पड़ सकता है, लेकिन यदि पूरी सोसाइटी मिलकर पूरी सोसाइटी के लिए एक गार्ड रख दे या 2 गार्ड रख दे, तो उसका खर्च और उस पर जो खर्चा आता है उसको पूरी सोसाइटी आपस में डिवाइड कर ले तो ये बड़ा सस्ता हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो पर्सनल अपने घर के लिए गार्ड नहीं रख सकते वो भी इसको एफर्ड कर सकते हैं। तो पर्सनल इन चीजों को पैसों से अचीव करने से अच्छा है उसको ग्रुप में अचीव करना, इससे वो सर्विसेज सस्ती हो जाती हैं। What if no one other than you in your village or locally is interested in studying? क्या होगा यदि आपके गांव में, आपके शहर में कोई भी व्यक्ति पढ़ाई के लिए इच्छुक न हो तो? Would you be able to study? क्या तुम पढ़ पाओगे? Not, unless your parents could afford to send you to some private schools elsewhere. ये तब तक संभव नहीं होगा यदि आपका समाज पढ़ने का इच्छुक न हो, तो आप तब तक नहीं पढ़ पाओगे जब तक आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेजने में समर्थ न हो जाएं। So you are actually able to study because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study. हम इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारा समाज, हमारी कम्युनिटी इस बात में विश्वास रखती है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जब वो विश्वास रखती है तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे कम्युनिटी ने स्कूलों की व्यवस्था की है। जब स्कूलों की व्यवस्था हुई है तो पढ़ने जाने के लिए बच्चों को मौका उपलब्ध हुआ है। यदि आप सपोज कीजिए, यदि आपके गांव में कोई भी स्कूल न हो, आपके शहर में कोई भी स्कूल न हो, और आपके गांव या शहर वाले व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्सुक ना हो, नहीं पढ़ाना चाहते हो, और आप अकेले पढ़ना चाहते हो, तो क्या आप पढ़ सकेंगे? नहीं पढ़ सकेंगे। आपके मम्मी पापा पर्सनल आपके लिए उस गांव में, उस शहर में स्कूल तो नहीं खुलवा सकते। ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक आपके मम्मी पापा आपको बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते। यदि वो आपके पास इतना पैसा है, आप बाहर पढ़ने के लिए भेज सकते हैं अपनी मम्मी पापा, तो आप तो पढ़ सकते हो। लेकिन क्या उस विलेज या उस शहर के अन्य बच्चे जो पढ़ने के इच्छुक हैं लेकिन स्कूल न होने की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो पढ़ सकते हैं? नहीं। तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पूरा समाज इसके लिए उत्सुक ना हो, इसके लिए चाहता ना हो। Even now in many areas, children, particularly girls, are not able to achieve the secondary level schooling because government society has not provided educated facility. आज हमारे बहुत से एरियाज में हम देखते हैं कि गर्ल्स नहीं पढ़ पाती। क्यों नहीं पढ़ पाती? क्योंकि उनके पेरेंट्स इच्छुक नहीं है उसके लिए, और साथ ही में हमारे समाज ने और हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराई है, जिसके रीजन से गर्ल्स वहाँ पर नहीं एजुकेशन ले पाती। अगर ऐसी स्थिति में कोई गर्ल या उसका परिवार अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है,
तो पर्सनल उसके लिए स्कूल की तो व्यवस्था नहीं कर सकता या बाहर भेज नहीं सकता, क्योंकि अदर जो फैसिलिटी है, सेफ्टी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए वो बाहर भी नहीं भेज पाता अपनी बेटी को पढ़ने के लिए। ये चीज़ें उसे तब तक नहीं मिल पाएंगी, तब तक संभव नहीं हो पाएगी जब तक कम्युनिटी और गवर्नमेंट उसके लिए वो वर्क नहीं करेगी। Kerala has a low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities। हम देखते हैं केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, तो इसके पीछे रीजन है कि वहाँ पर बेसिक हेल्थ फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। वहाँ के लोग शिक्षित हैं और वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, पंजाब और हरियाणा के मुकाबले अधिक हैं। सिमिलरली इन सम स्टेट्स इन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस फंक्शन वेल। इसी प्रकार से कुछ स्टेट्स में पीडीएफ सिस्टम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। इफ सम पीडीएफ शॉप ration shop does not function properly in such places, the people there are able to get the problem rectified। यदि कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में यदि पीडीएस की शॉप, राशन की शॉप अच्छी तरह से वर्क नहीं करती है, तो वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल्स ऑफ सच स्टेटस इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। यदि वहाँ पर पीडीएस सिस्टम की दुकानें अच्छी होने लगे, राशन सुविधा से अच्छा न्यूट्रिशन फूड उन्हें अवेलेबल हो जाए, तो वह वहाँ के गरीब लोगों को भी उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। यदि गरीब लोगों को जो कि मार्केट से परचेज नहीं कर सकते, राशन शॉप से मिल जाए सस्ते दामों पर, तो उससे उन गरीब लोगों की, उन पुअर पर्सन्स की हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एक्टिविटी है जहाँ पर हम किसी भी व्यक्ति के फिजिकल ग्रोथ को उसके बीएमआई अर्थात बॉडी मास इंडेक्स से ज्ञात कर सकते हैं कि वो किसी भी व्यक्ति की फिजिकल ग्रोथ किस प्रकार से हो रही है। स्टूडेंट्स, अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए इनकम से अदर भी पैरामीटर हैं, यानी केवल इनकम के बेस पर हम डेवलपमेंट को नहीं मेजर कर सकते। उसके लिए हमें अदर्स पैरामीटर्स या इंडिकेटर्स को भी यूज करना पड़ेगा, तभी हम सही डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई यूएनडीपी द्वारा। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट अपनी निकाली जिसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी पब्लिश करता है, इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू मेजर द डेवलपमेंट। और ये सबसे अच्छा एक मेथड है डेवलपमेंट को मेजर करने का। द रिपोर्ट कंप्रेस कंट्रीज बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया नेमली। और ये रिपोर्ट मोस्टली जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनको 3 बेस पर उनके डेवलपमेंट को क्लासिफाई करती है। नंबर 1, एजुकेशनल लेवल। एजुकेशनल लेवल में वहाँ की लिटरेसी रेट और इनरोलमेंट रेशो देखा जाता है। सेकंड, हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी का अध्ययन किया जाता है। एंड थर्ड, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, इसको हम लाइव लिए हमारी लिविंग स्टैंडर्ड भी है, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड पर कैपिटा इनकम पर डिपेंड होता है, तो पर कैपिटा इनकम। तो 3 इंडिकेटर्स हो गए आपके, एजुकेशनल लेवल्स, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। इन 3 इंडिकेटर्स के बेस पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पेश की गई यूएनडीपी द्वारा। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2006 में जो इंडिया की कंडीशन थी, स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं नीचे इस टेबल में, और इस टेबल में जो दी हुई है 2004 की पुराना डाटा है, आपकी बुक्स में नया डाटा हो सकता है, नया डाटा होगा न्यू बुक में। ये श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की कंडीशन है। फिर है पर कैपिटा इनकम, इनकी पर कैपिटा इनकम डॉलर में कितनी है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीने की संभावना यहाँ के लोगों में कितनी है। यहाँ देखते हैं श्रीलंका में सबसे ज्यादा जीने की संभावना है, यहाँ के लोग एवरेज 74 ईयर्स तक जीते हैं, और उसके बाद और इंडिया के 64। फिर है आपके लिटरेसी रेट फॉर 15 ईयर्स पॉपुलेशन, यहाँ पे लिटरेसी रेट साक्षरता दर है 15+
एज के लोगों का। फिर है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कितना है, और फिर HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक कितनी है, HDI के अकॉर्डिंग उस देश की कंडीशन किस रैंक पर है। तो देखिए श्रीलंका यहाँ पर इन कंट्री में श्रीलंका आपका टॉप पर है 69 रैंक पर, और इंडिया इसमें आता है 126 पर। स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास एक न्यू डाटा है, मैं आपको न्यू डाटा दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। यहाँ पर देखिए HDI UNDP ने जो रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग इंडिया ऑक्युपाइज 130 रैंक, इंडिया की 130 रैंक है इन HDR 2018 के डाटा के अकॉर्डिंग। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI कंसीडर्स पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी लेवल, इनइक्वलिटी एंड एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये डेवलपमेंट रिपोर्ट जो HDI निकाली गई है ये हेल्थ के बेस पर, एजुकेशन, पॉवर्टी लेवल, इनइक्वलिटी, इन्वायरमेंटल एक्सेप्ट्स, ये सारे इंडिकेटर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का वर्ल्ड में 130 रैंक है HDI के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स हम इस टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमसे छोटा देश श्रीलंका लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमसे ज्यादा आगे है, एजुकेशन में हमसे ज्यादा है, एनरोलमेंट में हमसे आगे निकला हुआ है, और HDI रैंक भी उसकी हमसे ज्यादा है। और वहीं हम देखते हैं दूसरी ओर कि हमसे छोटे अन्य देश म्यांमार को देखिएगा, जिसकी पर कैपिटा इनकम भी इंडिया से कम है, वह भी एजुकेशन के क्षेत्र में इंडिया से आगे है, और ग्रोस एनरोलमेंट नंबर में भी देखो एजुकेशन में इंडिया से आगे है। तो ये देखते हैं इस टेबल में दिखाई दे रहा है कुछ छोटे कंट्री जो इंडिया से जिसकी पर कैपिटा इनकम भी है, अदर फैसिलिटीज में इंडिया से आगे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमें अपने देश में केवल डेवलपमेंट ही नहीं करना है, इनकम को ही नहीं इंक्रीज करना है, अदर इसके हमें अन्य सेक्टर में जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी लाइफ के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए जिन चीज़ों का होना आवश्यक है उन फैसिलिटीज़ को भी हमें अचीव करना है। और इसके साथ अपने डेवलपमेंट के साथ ध्यान देना है कि हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट का सेफ रहना भी हमारे डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, विकास की धारणता। Suppose for the present that a particular country is quite developed, we would certainly like this level of development to go up future or at the least of maintained for future generations. स्टूडेंट्स आज कोई भी देश जो डेवलपमेंट कर चुका है वो उसको बनाए रखना चाहता है और चाहता है कि भविष्य में भी वो डेवलपमेंट कायम रहे। दिस इज obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type of levels of development are not sustainable. लेकिन 20वीं सेंचुरी के हाफ में साइंटिस्ट लोग इस चेतावनी को दे चुके हैं कि आज जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, यानी कि वो का आगे टिकाऊ रहने वाला डेवलपमेंट नहीं है। जिस टाइप से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ये डेवलपमेंट भविष्य में नहीं बना रह सकता, क्योंकि आज हम डेवलपमेंट के लिए जिस ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं वो ग्राउंड वाटर बड़ी तेजी से घटता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे डेवलपमेंट के मार्ग में ये एक बैरियर का काम करेगा, एक अवरोधक बन जाएगा। इसीलिए मोस्टली पॉसिबल हो सके जितना ज्यादा हम रेन वाटर का हमें यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड वाटर आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसको हम रिन्यू कर सकते हैं, तो इसलिए इसके रिन्यू करके इसका यूज करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए ग्राउंड वाटर अवेलेबल रहे। वहीं दूसरी हम देखते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, जैसे कोल, पेट्रोलियम, जिसका हम बड़ी तेजी से यूज करते जा रहे हैं, ये खत्म होने वाले हैं। यदि ये इनकी जो क्वांटिटी है फिक्स्ड स्टॉक है अर्थ के अंदर, यदि ये स्टॉक खत्म हो जाएगा तो हमें ये दोबारा से नहीं मिल पाएंगे।
और हमारे डेवलपमेंट के लिए ये बेहद अहम है, बहुत जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या फ्यूचर में हमारा डेवलपमेंट रह सकता है कामयाब? नहीं रह सकता। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कह सकते। आज हम जिस टाइप से डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट से हमारा इन्वायरमेंट भी पॉल्यूट होता जा रहा है, जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक बड़े ही चिंता का विषय है। Consequences of environmental degradations do not respect national or state boundaries. The issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. Students, पर्यावरण में गिरावट, आज जो हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूट होता जा रहा है, इसका परिणाम ये है कि ये राष्ट्रीय और राज्य की सीमाओं का कोई भी ख्याल नहीं करता। यानी कि ये हमारा इन्वायरमेंटल का जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो किसी कंट्री की या स्टेट की बाउंड्री से बंधकर नहीं है। इसका दुष्परिणाम, इसका बैड इफेक्ट्स ऑल वर्ल्ड को फेस करने पड़ेंगे। तो हम सबका भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। जिस टाइप से आप देख रहे हैं, इस समय कोरोना बीमारी फैली हुई है, जो कि चीन में स्टार्ट हुई थी, लेकिन उसके परिणाम वो केवल चीन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई है। आज पूरी वर्ल्ड को उसका परिणाम झेलना पड़ा है। और यह जो डिसीज की स्टार्टिंग हुई है, कहीं ना कहीं ये हमारे डेवलपमेंट के अति चाह के कारण ही हुई है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आज हमें तुलनात्मक स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। इसमें आज हमारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर और सोशल साइंटिस्ट सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ताकि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किया जा सके और पर्यावरण में होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। In general, the question of development progress perennial at all times. As a member of society and as individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become, and what our goals are. So the debate on development countries. तो स्टूडेंट्स, ये जो डेवलपमेंट की बात है या प्रगति की जो बात है, ये क्वेश्चन हमेशा चलने वाला क्वेश्चन है। इसलिए हमेशा इस पर विचार होते रहेंगे, बातें चलती रहेंगी। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने आवश्यक है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम जब अपना डेवलपमेंट करते हैं या डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम जिन ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हम जो भी वर्क कर रहे हैं, उसको करने से पहले हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कहीं हम वह कार्य तो नहीं कर रहे हैं कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा, कि हम उस उन्नति पर, उस डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए वहीं दूसरी ओर अपने एनवायरमेंट को, अपनी सोसाइटी को के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे लिए जरूरी है कि हमें अपना गोल बनाना होगा कि हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या हैं। क्या हम ऐसे ही डेवलपमेंट की चाहते हैं जिससे हमारा फ्यूचर कोई फिक्स न हो, हमारा भविष्य अंधकार में युक्त हो? क्या यही डेवलपमेंट है? नहीं स्टूडेंट्स, यह डेवलपमेंट नहीं है। हमें ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए जो भविष्य में भी कायम रहे।